अखिलेश यादव एक और जिक्र बार बार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर तबके के लिए वो बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पेंशन की वो खास तौर पे बात कर रहे हैं कि मैं पेंशन बहाली करूंगा। और आज भी उन्होंने कहा कि मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूं, मेरी कई जो वित्त मामलों के जानकार हैं उनसे बातचीत हो रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, कुछ लोगों को जीवन भर जो उनके साथ चस्पा हो जाता है ना नाम, वे वही बने रहते हैं। भला 12 बजे सोकर उठने वाला व्यक्ति दुनियादारी के बारे में क्या जानेगा? उसको वित्त से क्या मतलब? उसका मतलब वित्त तो ये है कि वे उसके परिवार का भरण पोषण हो, विदेशों में उनके अपने टापू खरीद करके रहें, तो वे अपना जो है ऐसो आराम की जिंदगी जीने वाले लोग हैं। उनको इस सब चीज से क्या मतलब जी? कौन सी पेंशन की बात कर रहे हैं ये नहीं समझ पाए। वो मुझे लगता है कि जो इन्होंने पिछली बार शरारत की थी जी, देखिए, वृद्धावस्था पेंशन रोक दी थी, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन रोक दी थी, दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन रोक दी थी। और इस पैसे को इकट्ठा, जो पैसा इन गरीबों को जाना चाहिए था, इन जरूरतमंदों को जाना चाहिए था, इस पैसे को समाजवादी पार्टी की सरकार ने समाजवादी पेंशन के नाम पर समाजवादी पार्टी के कैडर को बांटने की शरारत की थी जी। हमारी सरकार ने उसको रोका और हमारी सरकार ने आज 1 करोड़ वृद्धजन, विधवा महिलाएं और दिव्यांगजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन हम उन लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। एक पेंशन ये है जी। दूसरी पेंशन है जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत आई है। अखिलेश जी को शासन प्रशासन की कोई जानकारी होती, जानकारी लेने का प्रयास करते, करेंगे भी नहीं, बड़े बाप के पुत्र हैं, इनके लिए फुर्सत कहाँ? 12 बजे सो के उठते हैं, फिर 2 बजे तक तैयार होते हैं, फिर उसके बाद अपनी साइकिलिंग के लिए निकलते हैं, फिर मित्र मंडली शाम को बैठ जाती है। तो ये सब कर्मचारियों की, गरीबों की, किसानों की कहाँ उनको चिंता है? न्यू पेंशन स्कीम उनके पिताजी ने, जब मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लागू की थी और 2004 में लागू की थी। 2004 से लेकर 2007 तक वे मुख्यमंत्री थे। 2012 से 17 तक अखिलेश जी स्वयं मुख्यमंत्री थे। तब उन्होंने इस पेंशन स्कीम पे क्यों नहीं बोला? एक दूसरा जी, बोला तो नहीं और किया भी नहीं, लेकिन कर्मचारियों के साथ एक अन्याय जरूर किया था। और अन्याय क्या किया था कि 2004 में न्यू पेंशन स्कीम लागू होते समय वित्त विशेषज्ञों ने सरकार को एक राय दी थी कि न्यू पेंशन स्कीम लागू करते समय हर कर्मचारी का एक अकाउंट खुलेगा। जी। वेतन की जो नई वेतन की सिफारिशें हुई थी, उसके तहत कर्मचारियों का वेतन जो वृद्धि हुई थी, उस वृद्धि के क्रम में 10% कंट्रीब्यूशन कर्मचारी करेगा और 10% कंट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी जी। और ये राशि उस अकाउंट में जमा होगी। उस राशि को कर्मचारी किसी एक स्कीम के साथ लगाता है तो 20 वर्ष की सेवा के बाद उसको इतनी धनराशि मिलेगी हर महीने, उसकी पेंशन से ज्यादा राशि होगी। आप ताज्जुब करेंगे, 2004 से लेकर 2017 तक एक भी कर्मचारी का अकाउंट नहीं खोला गया। और जब अकाउंट ही नहीं खोला गया तो इसका मतलब स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था उसमें एक भी पैसा जमा नहीं हुआ। जी। जब उस समय कर्मचारी नेताओं ने मेरे सामने इस बात को रखा तो मैंने उनको सामने बैठक करके चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की और कमेटी गठित करने के बाद फिर मैंने इस चीज को पाया कि वास्तव में इन कर्मचारियों के साथ अन्याय हुआ। मैंने उस समय फिर इसकी पूरी एक को कराई कि भाई देखो कितना पैसा जमा होना है। 10,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने जमा किए थे जी। सभी कर्मचारियों के अकाउंट खुलवाए, 10,000 करोड़ रुपए हमने यहां से उपलब्ध करवाए और फिर कर्मचारी को 20 वर्ष की सेवा के बाद
मिलने वाली पेंशन की राशि से अधिक धनराशि मिल सके, इसके लिए अपना जो शेयर था, स्टेट का कंट्रीब्यूशन था जो 10% था, उसको हमने 14% भी किया। ये हमारी सरकार ने किया है, उनकी सरकार ने नहीं। उनकी सरकार तो इसमें मौन थी, कभी कुछ ही की ही नहीं। तीसरा, उत्तर प्रदेश पहली सरकार है जी, जिस सरकार ने कोरोना कालखंड में भी अपने कर्मचारियों को ससमय वेतन दिया, उनके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं की। ये उत्तर प्रदेश पहली सरकार है। ये लोग तो कर्मचारियों को ताश की पत्तों तक की तरह फेंटते थे। जी, कर्मचारियों को इनके गुंडे आकर के धमकाते थे, अराजकता का माहौल पैदा करते थे। आज प्रदेश के अंदर एक स्वस्थ माहौल बना है और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। योगी जी, आप अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और अब फिर से चुनाव में है। उत्तर प्रदेश में कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का शासनकाल पूरा करने के बाद तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ को क्या इस बात का भरोसा है कि ये वापसी होगी? देखिए, जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं जी। एक दूसरा, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हम भारतीय जनता पार्टी के मिशन को, प्रधानमंत्री जी के विजन को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। और प्रदेश की जो परंपरागत जो परसेप्शन था यूपी के बारे में, यूपी में विकास नहीं हो सकता, यूपी में सुरक्षा का माहौल नहीं है, इन सब को बदल करके नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश को बनाने में हमें सफलता प्राप्त